वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एडजेक्टिव्स। यस स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव और डिग्री दोनों चीजें मैं आज आपको साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर रहा हूं। एडजेक्टिव्स एंड डिग्री इन इंग्लिश। भाई अगर स्पोकन इंग्लिश में आप डिग्री को नहीं पढ़ रहे हो ना और एडजेक्टिव नहीं समझ रहे हो, आई वुड से आप बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे नाउन क्या है एडजेक्टिव क्या है। देखो, अगर आपको इसकी समझ है ना, इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज नाउन, सो यू कैन करेक्ट योर लैंग्वेज इंग्लिश। कैसे कर पाओगे? इसके लिए आपको एक फोटो बनाना होगा। एक लड़का है, मैंने कहा लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, तो आपने कहा लड़का स्मार्ट है, लड़का क्रिएटिव है, लड़का ऑनेस्ट है, लड़का ब्रेव है, लड़का डल है, लड़का हैंडसम है, लड़का इंटेलिजेंट है, लड़का लॉयल है। अब ये देखो सारे वर्ड, स्मार्ट, क्रिएटिव, ऑनेस्ट, ब्रेव, डल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, लॉयल। लड़का कैसा है तो बोले कॉन्फिडेंट है, लड़का कैसा है तो बोले ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, लड़का कैसा है तो बोले शार्प है। ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स मैंने यहां लिखे हैं स्टूडेंट्स, ऑल दिस वर्ड्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव। अब इन्हीं एडजेक्टिव्स की हम लोग जो है डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमको ये समझना होगा व्हाट इज एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन टू क्वालिफाई देम। किसी नाउन के आगे लगकर उसको क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे नाउन मान लीजिए हमने क्या रखा, बॉय, तो स्मार्ट बॉय, शार्प बॉय, क्रिएटिव बॉय, ऑनेस्ट बॉय, ब्रेव बॉय, डल बॉय, हैंडसम बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, लॉयल बॉय, कॉन्फिडेंट बॉय, डिसऑनेस्ट बॉय। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। अब इन एडजेक्टिव्स को हमें जो है तीन अलग अलग फॉर्म में यूज करना है। इनकी तीन अलग अलग फॉर्म होती है डिग्री की। ये रही आपकी डिग्री, इसकी तीन अलग अलग फॉर्म होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव, एंड तीसरी होती है वी ऑल नो सुपरलेटिव। तो जब एडजेक्टिव की बात करते हो ना, व्हेन यू टॉक अबाउट एडजेक्टिव, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एडजेक्टिव को कैसे यूज कर रहे हो। पॉजिटिव डिग्री में यूज कर रहे हो, कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में, और तीनों में यूज होता है और तीनों के अपने अलग अलग मायने हैं। एंड लेट मी टेल यू, इन स्पोकन इंग्लिश आप तीनों का उपयोग करते हो। तो हमारी भाषा में एक्यूरेसी लाने के लिए, हमारी भाषा को सही और एक्यूरेट बनाने के लिए वी मस्ट हैव टू लर्न डिग्री, क्योंकि डिग्री से हमारी भाषा में अप टू द मार्क काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। मैं आपको जो चीज़ पढ़ाऊंगा ना, उसको पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकली आपसे पूछूंगा भी। जैसे मैंने कहा रवि सोहन से बड़ा है, रवि उतना बड़ा नहीं जितना कि सोहन है। निशा दिशा से ज़्यादा क्रिएटिव है, निशा उतनी क्रिएटिव नहीं जितनी दिशा है, निशा क्लास में सबसे क्रिएटिव लड़की। तो इस तरीके के वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस जब आप बोलते हो वाइल टॉकिंग, जैसे आपने कहा कल का टेम्परेचर उतना बुरा नहीं था जितना कि आज का है, कल मौसम उतना अच्छा नहीं था जितना आज है। तो ऐसा हम लोग कंपेयर करते नहीं करते चीज़ों के बीच में। तो वही कंपैरिजन हम लोगों को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे यूज़ करना है वो हम सीखेंगे। तो आइए मजे के साथ सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे साथ एक वर्ड लिखा है शार्प। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसिलेबिक। अब मोनोसिलेबिक किसको कहते हैं? जिसमें एक सिलेबल हो। और दूसरी कैटेगरी होती है वर्ड्स की मल्टीसिलेबिक। तो आपके वर्ड की दो कैटेगरी होती है, एक है मोनोसिलेबिक, दूसरी है मल्टीसिलेबिक। अब मोनोसिलेबिक जिसमें एक ही सिलेबल हो, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड लिखा है शार्प, आप देख सकते हैं इसमें एक ही सिलेबल है शार्प। ठीक है, तो जिसमें आपका मोनोसिलेबिक होता है उसमें आप कंपैरेटिव में ER लगाओगे, शार्पर एंड शार्पेस्ट। तो शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। लॉन्ग मोनोसिलेबिक है, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। मोनोसिलेबिक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनमें एक ही सिलेबल हो, एक ही शब्द खंड हो, एक ही बार में पूरे वर्ड को बोल दे आपकी भाषा में, मोनोसिलेबिक। और मल्टी मतलब ज्यादा, सिलेबिक मतलब शब्द खंड, ऐसे वर्ड जिनमें ज्यादा सिलेबल हो। जैसे मैंने कहा
ब्यूटीफुल। अब देखो BUTFUL 4 सिलेबल है। इंटेलिजेंट 1 2 3 4 सिलेबल है। यूजफुल 2 सिलेबल है। क्रिएटिव 3 सिलेबल है। तो ये जो वर्ड है दे आर एक्चुअली द मल्टी सिलेबिक वर्ड। तो जब मल्टी सिलेबिक वर्ड आते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल आते हैं तो इनमें कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है। ठीक है, मैंने कहा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव, मोस्ट क्रिएटिव। आराम से सीखना, सबको एक एक चीज डिटेल में समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी। कभी लाइफ में नहीं भूलोगे कि एडजेक्टिव क्या है और डिग्री कैसे काम करता है ना। शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अब देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है ना। ऐसे ही आप और भी काफी सारे ले सकते हैं, जैसे गुड। गुड का चेंज हो जाता है, गुड का बनता है बेटर और यहां बनता है बेस्ट। ऐसे ही बैड और इल दोनों का एक ही बनता है वर्स और इसमें बनता है वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। बैड, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स्ट, वर्स्ट, दोनों का वही बनता है ना। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके मोनोसिलेबिक और मल्टीसिलेबिक। इनको कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है और ये एडजेक्टिव के साथ ही हम लोग बना रहे हैं, बाकी नहीं किसी के साथ बना रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको ये पता हो कि हमको इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो अब मैं चाहूंगा सारे स्टूडेंट पूरी तरह से फोकस रह के सुने मुझे, मैं क्या बताने वाला हूं और क्या बोलने वाला हूं। आपने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले किसको लिखा, शार्प को लिखा। कंपैरेटिव में आपने शार्पर को लिखा। सुपरलेटिव में आपने शार्पेस्ट लिखा। अब सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। आइए मैं एग्जांपल्स बोलता हूं। रवि एक तेज लड़का है, रवि इज अ शार्प बॉय। तो रवि को क्या बना दिया आपने, शार्प लड़का बना दिया। दूसरे सेंटेंस में आपने कहा रवि उतना ही शार्प है जितना कि सोहन। रवि इज एज शार्प एज सोहन। अब यहां पर देखो, सोहन और रवि को आपने इक्वली शार्प बता दिया, तो आप क्या बोल रहे हो, रवि इज एज शार्प एज सोहन। रवि उतना ही शार्प है जितना कि सोहन, है ना। अब सी वाला देखो, रवि उतना शार्प नहीं है जितना कि सोहन। तो रवि इज नॉट सो शार्प एज सोहन। ठीक है, रवि इज नॉट सो शार्प एज सोहन। रवि इज नॉट सो शार्प एज सोहन। रवि उतना शार्प नहीं है जितना कि सोहन। रवि उतना शार्प नहीं है जितना कि सोहन। रवि उतना शार्प नहीं है जितना कि सोहन। तो रवि इज नॉट सो शार्प एज सोहन। रवि उतना शार्प नहीं है जितना कि सोहन है, तो ये नेगेटिव हो गया इसका। तो ये तीनों वैरायटी। अब डी, कोई भी लड़का उतना शार्प नहीं है जितना कि सोहन। नो अदर बॉय इज एज शार्प एज सोहन। ये चारों सेंटेंस जो मैंने बोले हैं आप देख सकते हैं, इस चारों में शार्प ही लिखा, कहीं भी शार्पर या शार्पेस्ट नहीं लिखा है। तो ये चारों सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री के, इसमें भी शार्प है, इसमें भी शार्प है, इसमें भी शार्प है और इसमें भी शार्प है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस की 4 अलग अलग कैटेगरीज मैंने बना दी है आपको। अब इनमें से अगर आपको किसी को कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सेंटेंस जो सी वाला है कि रवि इज नॉट सो शार्प एज सोहन, इसका मतलब है रवि उतना शार्प नहीं है जितना कि सोहन है। इसका मतलब क्या होगा, सोहन रवि से ज्यादा शार्प है। क्या मतलब होगा, देखो इधर, रवि इज नॉट सो शार्प एज सोहन। हिंदी भी लिख लो आप चाहो तो, रवि उतना शार्प नहीं है, तेज नहीं है, शार्प नहीं है जितना कि सोहन है। ठीक है, ये बैग उतना भारी नहीं है जितना वो बैग है।
दिस बैग इज नॉट सो हैवी एज दैट बैग। निशा उतनी क्रिएटिव नहीं है जितनी दिशा है। निशा इज नॉट सो क्रिएटिव एज दिशा। आपका भाई उतना समझदार नहीं है जितना मेरा भाई। बोलो तो इसकी इंग्लिश। योर ब्रदर इज नॉट सो सेंसिबल एज माइन, एज माई ब्रदर। मतलब मेरा भाई आपके भाई से ज्यादा समझदार है, वो बैग इस बैग से ज्यादा भारी है। रवि इज नॉट सो शार्प एज सोहन, मतलब सोहन रवि से ज्यादा शार्प है, तो सोहन उठकर आगे आएगा। सोहन इज शार्पर देन, और ये रवि लास्ट में चला जाएगा। तो ये रही आपकी कंपैरेटिव डिग्री। ऊपर वाली पॉजिटिव डिग्री, नीचे वाली कंपैरेटिव डिग्री। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं पॉजिटिव के, जिनको आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है ना। गारंटी जितने लोग भी अभी सेशन में हैं एक एक कर देंगे अगर उन्होंने सुना होगा तो। अब ये 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं मैंने। अब इन तीनों सेंटेंस को आप कैसे चेंज करते हो ध्यान देना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। निशा इज नॉट सो टॉल एज दिशा। निशा उतनी टॉल नहीं है जितनी की दिशा है, तो दिशा उठकर कहां जाएगा? आगे। दिशा इज, अब देखना भाई, ये नॉट सो टॉल एज दिशा, इसका मतलब ये कि दिशा निशा से ज्यादा लंबी है, ज्यादा ऊंची है, तो दिशा इज टॉल का हो जाएगा टॉलर देन किससे? निशा से। अब दोनों की हिंदी बोलकर देखो। निशा उतनी टॉल नहीं है जितनी दिशा है। दिशा निशा से ज्यादा टॉल है, ज्यादा लंबी है, ज्यादा ऊंची है। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव। अभी सुपरलेटिव की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस, रोहित इज नॉट सो क्रिएटिव एज मोहित। रोहित उतना क्रिएटिव नहीं है जितना मोहित है। इसका मतलब क्या हुआ? मोहित रोहित से ज्यादा क्रिएटिव है, तो मोहित को आगे ले आओ। मोहित इज, अब क्रिएटिव है भाई, मतलब मोर क्रिएटिव, क्योंकि मल्टी सिलेबिक है तो क्रिएटिवर नहीं लिखेंगे, मोर क्रिएटिव लिखेंगे। रोहित इज मोर क्रिएटिव देन रोहित। रोहित जो है वो लास्ट में चला जाएगा। अब दोनों की हिंदी बोलते हैं। रोहित उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि मोहित है, मतलब मोहित रोहित से ज्यादा क्रिएटिव है। वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्पीक। मोहित रोहित से ज्यादा क्रिएटिव है, मोहित जो है वो रोहित से ज्यादा क्रिएटिव। इसका मतलब ये निकल रहा है। नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन इन द क्लास। कोई भी लड़का उतना क्रिएटिव नहीं है, उतना इंटेलिजेंट नहीं जितना कि रोहन है, तो नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट इज रोहन इन द क्लास। तो रोहन उठकर आगे आएगा, सबसे पहले कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो रोहन इज। अब इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ठीक है, रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। रोहन दूसरे अन्य लड़कों से क्लास में ज्यादा इंटेलिजेंट है। और यहां क्या है? नो अदर बॉय, कोई भी अन्य लड़का इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन इन द क्लास। कोई भी लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि रोहन है। तो ये ऊपर वाला हो गया पॉजिटिव डिग्री, जिसमें नो अदर से स्टार्ट किया, और नीचे वाला रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों आपके यहाँ बन गए। अब आपको अपने हैंड से ये देखना होगा कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को कैसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज करें, बिकॉज थिंग्स आर वेरी इजी टू यूज। कोई डिफिकल्टीज है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। और अब मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि जितने भी लोग हैं क्लास में या जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, आई थिंक दे मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट डिग्री इज ऑल अबाउट। सो डिग्री बेसिकली जब किसी चीज़ को, आपके सामने एक बैग रखा है, वो बैग बहुत ज़्यादा हैवी है, मान लीजिए वो बैग बहुत ज़्यादा हैवी है और दूसरे अन्य बैग जो है वो थोड़े हल्के हैं, तो आप क्या कहोगे? आप इस बैग को दूसरे अन्य बैग से ज़्यादा हैवी बताओगे, तो आपका इंटेंशन क्या होगा बताओ? कोई भी बैग उतना भारी नहीं है जितना कि ये बैग है, तो क्या कहोगे? नो अदर बैग इज एज हैवी एज दिस बैग। ठीक है, नो अदर बैग इज एज हैवी एज दिस बैग। कोई भी बैग इतना भारी नहीं जितना कि ये बैग है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बैग दूसरे अन्य बैग से ज्यादा भारी है, तो दिस बैग इज हैवियर। अब हैवी जो है HEA, ठीक है,
हैवी क्या है? HEAVEIR, हैवियर। हैवी का क्या हो जाएगा? हैवियर। दिस बैग इज हैवियर देन एनी अदर बैग। अब ध्यान से देखना दोनों सेंटेंस को। नो अदर बैग इज एज हैवी एज दिस बैग, मतलब दिस बैग इज हैवियर देन एनी अदर बैग। यह बैग दूसरे अन्य बैगों से ज्यादा हैवियर है, हैवी है, भारी है। तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ठीक है, तो ऐसा ये काम करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक अब आपको डिग्री समझ में आ रही होगी। और अगर मैं इसको सुपरलेटिव में बनाऊं तो इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा? दिस बैग इज द हैवीएस्ट बैग। अब देखो, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। So Ravi is the most intelligent boy in the class. Ravi is more intelligent than any other boy in the class, and no other boy is as intelligent as Ravi in the class. तो आप एक सेंटेंस से तीनों पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों में चेंज कर सकते हो। ठीक है, so this bag is the heaviest bag here. This bag is the heaviest bag here. ये बैग यहां पर सबसे ज्यादा भारी है। चलिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं और आपको उन्हें पॉजिटिव, कंपैरेटिव सब में चेंज करना है। तो ए वाला है, इससे आप 1 और 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2। अब ये पहले तो बताओ कौन सी डिग्री बना है? रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। कौन सी डिग्री है पहले बताओ? सबसे पहले ये बताइए कौन सी डिग्री है? मोर इंटेलिजेंट है मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब पॉजिटिव और सुपरलेटिव दो बनाना है। नो अदर गर्ल इज एज क्रिएटिव एज, हमेशा याद रखना जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, ये सब पॉजिटिव डिग्री है, इनके आगे एज लगता है। एज शार्प एज, उतना शार्प जितना। एज स्मार्ट एज, उतना स्मार्ट जितना। एज क्रिएटिव एज, उतना क्रिएटिव जितना। एज ऑनेस्ट एज, उतना ईमानदार जितना। एज ब्रेव एज, उतना बहादुर जितना। एज डल एज, उतना डल जितना। एज हैंडसम एज, उतना सुंदर जितना। एज इंटेलिजेंट एज, उतना इंटेलिजेंट जितना। तो एज लगता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री के आगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिग्री यहाँ पर लिखी है ये कौन सी है? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दो में बनाएंगे। रवि इज द मोस्ट लगा है मतलब सुपरलेटिव है, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बनाएंगे। एंड शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो यहां पर टॉलर लिखा है। क्या लिखा हुआ? टॉलर। सो टॉलर जो है दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री, सो वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव। एंड मैं गारंटी के साथ लेता हूं कि जो भी अभी सेशन को शुरू से देख रहा है ना वो कर देगा इसको। ठीक है ना? नॉट अ बिग डील, और सबसे बन जाएगा जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं मुझे ध्यान से। चलो भाई, सबसे पहला, रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अगर इसको पॉजिटिव में बनाना है तो पॉजिटिव में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ये जो एनी अदर अगर लिखा है ना तो दिमाग में याद रखना, पॉजिटिव में बनेगा तो नो अदर हो जाता है एनी अदर का। तो इसका बनाओगे नो अदर बॉय is as intelligent as Ravi in the class. रवि है कि रोहन है? रोहन है तो एक काम करो, रोहन लिखो भाई। क्या बनेगा? नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन इन द क्लास। कोई भी अन्य लड़का उतना इंटेलिजेंट नहीं जितना रोहन है। ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर आप इसका सुपरलेटिव बनाओगे ना तो सबसे पहले आगे रोहन आएगा। रोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ये बन गया भाई सबसे पहला, फर्स्ट वाला आपका। ठीक है, तो ये दो आपने बना लिए। इसके बाद है नो अदर गर्ल इज एज क्रिएटिव एज निशा इन द स्कूल। नो अदर गर्ल, कोई भी अन्य लड़की, इज एज क्रिएटिव एज निशा, उतनी क्रिएटिव नहीं जितनी की निशा इन द स्कूल में। तो अब इसको कंपैरेटिव में चेंज करो। आप कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो कैसा करोगे? कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो निशा उठकर आगे आएगी, सुपरलेटिव में भी निशा उठकर आगे आएगी। मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में निशा को आगे लगाना। निशा इज मोर क्रिएटिव। क्या बोलोगे? निशा इज मोर क्रिएटिव
than any other girl in the class. in the school है तो in the school कर दो, ठीक है. निशा इज मोर क्रिएटिव देन एनी अदर गर्ल इन दिस स्कूल. निशा दूसरी अन्य लड़कियों से ज्यादा क्रिएटिव है, ज्यादा अच्छी है. इसके बाद है निशा इज द मोस्ट क्रिएटिव गर्ल इन द स्कूल. ये हो गई आपकी सुपरलेटिव, ठीक है. ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव. अब यहां पर ये है सुपरलेटिव, द मोस्ट हार्ड वर्किंग, मतलब पहले पॉजिटिव बनाओ. तो पॉजिटिव जैसे बनाएंगे, किसकी बात हो रही है? फैमिली की. फैमिली में कौन होते हैं? मेंबर्स. तो आपको अलग से लिखना होगा, नो अदर मेंबर इज एज हार्ड वर्किंग एज रवि, ठीक है, इन आवर फैमिली. बोलो क्या बोलोगे? नो अदर मेंबर इज एज हार्ड वर्किंग एज रवि इन आवर फैमिली. कोई भी व्यक्ति उतना मेहनती नहीं जितना कि रवि है हमारे परिवार में, ठीक है. तो ये हो गया आपका. अब इसी को हम लोग चेंज करेंगे कंपैरेटिव में. तो रवि इज मोर हार्ड वर्किंग, Ravi is more hardworking than any other boy in our family. ठीक है. या in any other member भी कर लिख सकते हैं यहाँ पर. On the place of boy आप क्या यूज कर सकते हो? member भी लिख सकते हो यहाँ पर, कि Ravi is more hardworking than any other member in our family. ये भी आप कर सकते हो, ठीक है. तो भैया ये वाली बात है. अब इसके बाद शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास. ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट करके लिखोगे, क्योंकि बाकी की मैंने आपको सब बता दिए. अब ये पहले तो बताओ कौन सी डिग्री है? दिस इज द कंपैरेटिव. मतलब आपको इसके पॉजिटिव और सुपरलेटिव कमेंट में लिख के बताना है कि कितने लोगों को सच में समझ में आया.